हमारी राज्य कार्यकारिणी की तरफ से 3 अगस्त के लिए कॉल थी कि भी 3 अगस्त को थाली बजाओ सरकार जगाओ अभियान के तहत थालियां बजाते हुए एक मूवमेंट हमने करनी है। और वो मूवमेंट हर डिस्ट्रिक्ट की अपने अपने लेवल पे थी कि भाई जिसके जो चीज़ नज़दीक लगती है वहाँ तक होगी। तो हम उपायुक्त कार्यालय यानी कि लघु सचिवालय के बाहर बैठे हैं। तो हमारा ये सबसे अच्छा वो है कि भाई यहाँ हो और यहाँ पर सरकार की तरफ से बैठे अधिकारीगण डीसी जी हैं, सीटीएम हैं, एसडीएम हैं, डीआरओ, मतलब हर विभाग के अध्यक्ष यहाँ बैठते हैं जिला जींद के। तो हम यहाँ पर गए थे थाली बजाते हुए, आपकी मीडिया ने भी इसे कैप्चर किया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रहा हमारा आंदोलन। ये मैसेज हमने दिया है कि थाली बजाओ सरकार जगाओ। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान कोरोना टाइम में छेड़ा था कि भी ताली थाली बजाओ कोरोना भगाओ। तो हम इसी प्रकार ताली थाली बजाकर हमारी वेतन विसंगतियों को दूर बजा रहे हैं उन्हीं के अंदाज में। तो उसी के दौरान उसी के कड़ी में आज ये जो है ये प्रोग्राम रखा गया था और जो कि हमारा बहुत ही सफलतापूर्वक हमने पूरा किया है। प्रशासन की तरफ से जो उचित यहाँ पर सुविधाएं दी जानी थी वो दी जा रही हैं आपको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रशासन की तरफ से हमें कोई सुविधा नहीं दी जा रही। आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे तो हमारा धरना स्थल है जहाँ हम परमानेंट बैठते हैं, टेंट लगा हुआ, वहाँ पानी भरा हुआ घुटनों तक। इसीलिए हमने अल्टरनेट रास्ता उसके बराबर में यहाँ चुनना पड़ रहा है कुर्सियों पर बैठकर। तो ये कोई प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। प्रशासन और सरकार दोनों ये दबाव बना के ये सारी है कि भाई लिपिक टूट जाएंगे और उठ कर चले जाएंगे। लेकिन लगातार 30 दिन आज हो गए हैं, हमारे ऊपर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारी स्ट्रेंथ लगातार बढ़ रही है। वो तो हम सरकार को यह आगे भी चुनौती देना चाहेंगे कि कल हम 4 तारीख को सरकार का पुतला जो यहाँ फूकेंगे हमारे धरना स्थल पर ही। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो उसके बाद हम यहाँ 5 जुलाई को हम हड़ताल पर बैठे थे। तो 5 अगस्त को हम यहाँ पर काला दिवस मनाएंगे। सभी कर्मचारीगण जो हड़ताल पर बैठे हैं, स्ट्राइक पर बैठे हैं, सभी काले कपड़े पहनकर सरकार का विरोध करेंगे और ब्लैक डे मनाएंगे। उसके बाद भी अगर हाँ आप लोगों को क्या मतलब इसको पॉलिटिशियन करना चाहते हो आप? जी नहीं, पॉलिटिशियन हमने आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने धरनास्थल पर आने नहीं दिया है। काफ़ी पॉलिटिकल नेता जो थे हमारे पास आए थे मंच पर आने के लिए भी, उन्होंने कहा हमने बिल्कुल साफ मना कर दिया। अगर आप समर्थन करना चाहते हैं तो प्रेस मीडिया में आइए, हमारी मांग है उसको उठाइए, लेकिन हम अपना मंच किसी को नहीं देंगे। लेकिन अगर भविष्य में इसकी जरूरत पड़ी तो हम इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि लगातार 30 दिन हो गए सरकार इसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है। और रही बात खापों की, तो हम भी उन्हीं खापों के बेटे हैं, वहीं गाँव से आते हैं। हम कहीं दूसरे देश से नहीं है कि भाई खापे हमारे से अलग हों, हम उन्हीं के बेटे हैं। तो बिनैन खाप जो थी हमारे बीच पहुंची थी, बिनैन खाप के करीब 200 से 250 लिपिक जो हैं हरियाणा में कार्यरत हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने बेटों के लिए, अपने भाइयों के लिए हमारा समर्थन किया है और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि वो एक कॉल के ऊपर हमारे बीच उपलब्ध होंगे। जैसा हम उन्हें आदेश देंगे वो ऐसा करने के लिए बिल्कुल तत्पर और तैयार हैं। उन्होंने यह भी हमें आश्वासन दिया कि वो अन्य जो खाप पंचायतें हैं जो उनके आसपास नज़दीक लगती हैं उनको भी इसके लिए बताएंगे, उनको इसके बारे में समझाएंगे। आपको नहीं लगता कि काफी दिन हो गया आपने बैठे ना, ये आपका आंदोलन उग्र होता जा रहा है, अभी काफी तक पहुंच गया है, आगे आप ये रणनीति अलग अलग प्रकार से बदलती जा रही है? ये सरकार की रणनीतियां हैं जो हमें परेशान कर रही हैं, जिसके कारण हमें आंदोलन की रूपरेखा लगातार बदलनी पड़ रही है। हम 30 दिन से बिल्कुल शांति से बैठे थे, सरकार का कोई ज़्यादा विरोध भी नहीं कर रहे थे, पर फिर भी सरकार ने हमारी सौदी नहीं ली है। तो इसके बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है। अब हमें इसे आंदोलन को एक अलग रूपरेखा देनी होगी। उग्र हम इसको बिल्कुल नहीं कहेंगे, ना ही हम करेंगे। जो भी होगा इसी प्रकार शांति अनुशासनात्मक प्रकार से होता रहेगा। चक्का जाम भी कर सकते हैं? जी, चक्का जाम हम भी कह रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो भविष्य में हरियाणा, पूरे हरियाणा का चक्का जाम कर दिया जाएगा, अगर सरकार इस हठधर्मिता को नहीं छोड़ती है तो। ये आज आपने जो थाली बजाओ वो प्रोग्राम करा था, उसको लेकर क्या लगता है सरकार जागने वाली है? देखो जी, ये हमारा स्टेट का फैसला था, ताली बजाओ और थाली बजाओ। जिस प्रकार एक घर में बच्चा पैदा होता है तो हम थाली बजाते हैं, उसको सूचना नहीं देते, थाली के माध्यम से हम परिवार वालों को बताते हैं कि हमारा लड़का पैदा हुआ है। हम यहाँ भी हमारे लिपिकों ने ताली बजाकर ही इस सरकार को, गूंगी बहरी को बताना चाहते हैं कि हमारा 35,402 हमें, इसलिए हमें थाली और ताली बजाई थी।
गठ सरकार की आप आटे मान रहे हो कि भी आपकी डिमांड 30 दिनों से नहीं मान रही, तो आने वाले 2024 में लिपि की वर्ग कलरक क्या मैसेज देना चाहोगे? अगर हमारी सरकार ने ये हमारी मांगे जो जायज़ मांग है 3500 नहीं मानी, तो हम आने वाले 2024 में इसके सरकार के विपरीत चलेंगे। धन्यवाद। CAWS के आह्वान के ऊपर आज जो हड़ताल है, हमारा हड़ताल का 30वां दिन है। 30वां दिन तक 3 दौर की सरकार से बातचीत हुई, लेकिन सरकार के विपरीत चल रही है। सरकार वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। अभी आपने देखा होगा, हम शांति से यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे थे, परंतु अब जो ये बातें चल रही हैं, इसलिए CAWS की कार्यकारिणी ने फैसला किया कि थाली बजाकर आज जो सरकार को जगाने का काम किया है। थाली बजाने का मैसेज हमारा सिर्फ इतना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो सरकार के पास एक संदेश जाए कि ये कलरक है, ये 35-400 ले बगैर उठने वाला नहीं है। हमारा जो काज संगठन है वो भारतीय मजदूर संघ से संबंधित है। भारतीय मजदूर संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है, राष्ट्रवादी विचारधारा में विश्वास रखता है। प्रधान जी, आप 35-400 में अड़े हुए हो, क्या सरकार बीच का कोई अगर देना चाहे ऑफर, तो क्या आप लोग मान सकते हो? देखो, ऐसा है, ये जो 35-400 की जो डिमांड है वो एक डिमांड नहीं है, ये एक शोषण, जो आर्थिक शोषण कर्मचारी का लिपिक का हुआ है, उस लिपिक के शोषण को बिल्कुल टेबल के माध्यम से, आप लोगों ने देखा होगा, मीडिया के माध्यम से भी हमने टेबल वेरीफाई करी है, बताया है मीडिया के माध्यम से लोगों को और सरकार को। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि OSD महोदय ने जो टेबल रखी थी सरकार के, आंकड़े बताए थे प्रदेशों के, वो कहीं भी बिल्कुल सत्य से परे हैं। हमारे काज के जो हमारे कुरुक्षेत्र में जो केंद्रीय नेतृत्व करके बिल्कुल क्लियर पोजीशन करने की कोशिश करती है, और हम सरकार को एक आगाज करते हैं, एक आह्वान करते हैं कि आइए संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हमारा केंद्रीय नेतृत्व बैठेगा, सरकार बैठे, हम अपने आंकड़े रखेंगे, आप अपने आंकड़े रखेंगे, इसका फैसला सार्वजनिक रूप से प्रेस के माध्यम से करिए। हम गलत हैं, हम अपना धरना छोड़ के चले जाएंगे। अगर हम सही है, आप 35-400 को वहाँ गजट नोटिफिकेशन जारी करेंगे। आइए सरकार, हम आमंत्रित करते हैं सरकार को। थैंक यू। सरकार जगाओ आंदोलन और जो एक हमारी मूवमेंट थी वो बिल्कुल सफल रही है। इसके माध्यम से हम जिला प्रशासन के कार्यालयों से होकर गुजरे हैं। प्रशासन के माध्यम से हम सरकार के पास ये संदेश भेजना चाहते थे, जो पूर्णतः सफल रहा। अब सरकार अगर होश में नहीं आती है तो कल सरकार के पुतले फूकने का कार्य करेंगे। इसके बाद 5 तारीख को, जो कि अगले महीने में एंटर हो जाएंगे हमारा धरना, 5 तारीख को हम काला दिवस मनाते हुए सभी कर्मचारी साथियों से आह्वान किया है कि वो काले कपड़े पहन के सरकार का विरोध दिखाएं। और यदि सरकार उसके बाद भी होश में नहीं आती है तो जैसे आपने कल देखा होगा, विनयन खाप जो यहाँ धरने पर समर्थन देने के लिए अपने बच्चों को आई थी, इसी तरह अन्य खापों को भी उन्होंने कहा है हम समर्थन के लिए तैयार करेंगे। और अगर जिस तरह सरकार के OSD ने कहा था कि जनता इनको देख लेगी, अब सरकार भी देख रही होगी। वो जो विनयन खाप आई है, इसी तरह अन्य खाप हमारे समर्थन में आ रही है, तो सरकार को पता लग गया होगा जनता किसके साथ है, हमारे साथ है या सरकार के साथ है। और उनको ये बता देना चाहते हैं कि हम भी उसी जनता का, उन्हीं खापों के बेटे बेटियां यहाँ धरने पर 30 दिन से बैठे हैं। सरकार अगर इसके बावजूद भी अगर उसकी नींद नहीं टूटती है तो सारी खापों के समर्थन या इस भाईचारे के या अन्य जनता के समर्थन से हम इसको एक बड़ा जन आंदोलन का रूप देने की पूरी कोशिश करते हैं। धन्यवाद।